नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग सनराइज एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में जॉब लेने की जो टर्म्स कंडीशन है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। वो एक बार हम आपको समझा देते हैं टर्म्स कंडीशन हमारी क्या होती है। टर्म्स कंडीशन हमारी 24 जनवरी 2023 से अमेंडमेंट करके और इस प्रकार से कर दिया गया है। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे होंगे। पहला टर्म्स कंडीशन ये कहता है कि रजिस्ट्रेशन फ़ी विल बी चार्ज्ड बाय द फर्म या कंपनी फ्रॉम द कैंडिडेट सब्जेक्ट टू फॉलोइंग सब टर्म्स। यदि आपकी सैलरी कंपनी द्वारा 15,000 तक डिसाइड होती है और आप सनराइज एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के तहत यदि आप जॉब में ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए हम 800 रुपये की रजिस्ट्रेशन चार्ज लेते हैं। यदि आपकी सैलरी 15,000 से लेकर के 20,000 के दायरे में आती है तो आपकी रजिस्ट्रेशन चार्ज वहाँ 1,000 रुपये हो जाती है। यदि आपकी सैलरी 20,000 से 25,000 के दायरे में आती है तो वहाँ रजिस्ट्रेशन चार्ज 1,200 रुपये देना होता है। यदि आपकी सैलरी 25,000 से लेकर 35,000 के बीच में डिसाइड होता है तो वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1,500 रुपये देना होता है। और सैलरी आपकी यदि 35,000 से लेकर 50,000 के बीच डिसाइड होता है तो वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस के रूप में 2,000 रुपये देना होता है। और अंतिम ये है कि यदि आपकी सैलरी 50,000 से अधिक होती है तो वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस 3,000 रुपये देना होता है। ये वन टाइम पेमेंट होता है। और इसकी क्या सब रूल होते हैं, क्या टर्म्स कंडीशन आगे होते हैं, वो आगे आपको ABC में लिखा हुआ है। ध्यान रहे ये रूल उनके लिए लागू होगा जो हमारे पास डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आएंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए आप लोग, यह रूल उस कैंडिडेट के लिए लागू होगा जो हमारे पास डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आएंगे। यदि कोई कैंडिडेट हमारे पास कैंपस प्लेसमेंट या रोज़गार मेला के तहत ज्वाइन करता है तो उस कैंडिडेट से हम किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन फ़ी चार्ज नहीं करते। एक बार आप फिर से सुन लीजिए कि यदि कोई कैंडिडेट हमारे पास कैंपस के थ्रू यदि प्लेसमेंट लेता है, इंडिया में कहीं भी कैंपस के थ्रू प्लेसमेंट लेता है तो हम उनसे किसी भी प्रकार की रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लेते हैं। ये रजिस्ट्रेशन चार्ज उनके लिए है जो हमारे पास डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आते हैं। अब चलिए हम लोग इसके सब रूल को समझ लेते हैं। रूल ए कहता है द वैलिडिटी ऑफ एबव रजिस्ट्रेशन फ़ी विल बी अप टू 2 months फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस यदि आपसे लिया जाता है तो उस रजिस्ट्रेशन फ़ीस की वैलिडिटी 2 महीना की होती है। मैक्सिमम 4 इंटरव्यू विल बी शेड्यूल्ड अंडर दिस रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर सक्सेसफुल प्लेसमेंट if candidate fail from all 4 interview or it is found the candidate not responding the calls SMS, ignore calls SMS or of company, and then the company will not be responsible such cases and no refund will be considered and re-registration will be applied for further tenure if candidate are interested। रूल फर्स्ट का बी ये कहता है कि जो आपसे फीस लिया जाएगा और 2 महीना की जो वैलिडिटी आपको दी जा रही है उस वैलिडिटी में 2 महीना के अंदर अंदर 4 इंटरव्यू आपसे करवाया जाएगा।
यदि आप 4 के 4 इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं तो वहाँ फिर आप को पूरे तरह से फेल्योर माना जाएगा और वहाँ ये जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो रिफंडेबल नहीं होगा। एक केस इसमें और है कि यदि कैंडिडेट को ये पाया गया कि कंपनी यदि उसको इंटरव्यू के लिए कॉल कर रही है, एसएमएस कर रही है, मेल कर रही है और वो सारे कम्युनिकेशन को स्किप कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, उस केस में सनराइज एम्प्लॉयमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी और उनको उनकी कैंडिडेटर से रद्द किया जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि यदि आप रजिस्ट्रेशन फ़ी चार्ज कर देते हैं तो फिर आपको एक इंटेंशन बढ़ जाती है कि हमने इस कंपनी में रजिस्ट्रेशन चार्ज पे किया है, तो इसलिए आपको भी ध्यान रहेगा कि हमने समय से अपना ड्यूटी को ज्वाइन करना है। आप कॉल्स और एसएमएस और इंटरव्यू को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। रूल सी ये कहता है फुल रजिस्ट्रेशन फी विल रिफंडेबल इन केस सनराइज एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विस प्रोवाइडर लुधियाना फेल्स टू प्रोवाइड सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट प्लेसमेंट ऑफ द कैंडिडेट विद इन 2 months फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सी का कहने का मतलब ये है कि यदि आपने रजिस्ट्रेशन फ़ी पे कर दिया और उस केस में यदि 2 महीना के अंदर यदि सनराइज आपको जॉब प्रोवाइड नहीं कर रही है तो ये जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस है वो सनराइज आपको रिफ़ंड कर देगी, यानी वो रिफंडेबल है। यदि आपको कोई इंटरव्यू नहीं कराती है उस केस में। क्लियर है? लेकिन फिर आपसे हम एक बार दोबारा कह रहे हैं कि ये सारे रूल, यानी रूल जो फर्स्ट है पैरा 1, ये उनके लिए ही एप्लीकेबल है जो हमारे पास डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आएंगे। कैंपस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। एक बार फिर से सुन लीजिए, रूल 1 कैंपस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। रूल 2 जो कहता है ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे आप कैंपस के थ्रू आए हों या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आए हों। रूल 2 आप सबके लिए एप्लीकेबल होगा। और ये क्या कहता है, ट्रेवलिंग अकोमोडेशन फूड अलाउंस एंड अदर एक्सपेंसेस विल नॉट बी पेड बाय द मेसर सनराइज एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विस प्रोवाइडर लुधियाना। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कंपनी में जब भी आप इंटरव्यू के लिए आते हैं और उसमें ट्रेवलिंग में यदि आपको जो भी एक्सपेंस होते हैं या रहने के लिए जो आपको एक्सपेंस होते हैं, खाने पीने के लिए अदर कोई और एक्सपेंस होते हैं, वो उसका खर्चा सनराइज पे नहीं करेगी। रूल 3 ये कहता है सनराइज एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विस प्रोवाइडर लुधियाना मे बी हेल्प द कैंडिडेट्स फॉर लुकिंग अकोमोडेशन नियर बाय द पोस्टिंग लोकेशन। रूल 3 ये कहता है सनराइज आपको आपके पोस्टिंग एरिया के नज़दीकी रहने का व्यवस्था करने के लिए आपको हेल्प जरूर करेगी, ये रूल 3 कहता है। चलिए आगे हम लोग अब रूल 4 को समझते हैं। रूल 4 ये कहता है इफ़ कैंडिडेट आर फ्रेशर एंड दे हैव टू रिक्वायर एनी ट्रेनिंग द फॉर्म ए कंपनी विल दे प्रोवाइड 15 days ट्रेनिंग सेशन बिफोर द फाइनल ज्वाइनिंग टू कंसर्न कंपनी। रूल 4 सीधा सीधा ये कह रहा है यदि कोई कैंडिडेट हमारे पास फ्रेशर आता है और यदि उसको किसी भी प्रकार की कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, तो सनराइज एम्प्लॉयमेंट एजेंसी उस कैंडिडेट को 15 दिन की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराएगी। रूल 5 ये कहता है द ट्रेनिंग सेशन विल बी पेड सर्विस एंड अ नॉमिनल फी विल बी चार्ज फ्रॉम द कैंडिडेट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन। आप इसको हिंदी में समझें तो जो भी ट्रेनिंग सेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहेगा, वो पेड सर्विस होती है और उसके लिए जो भी उचित
फीस है सनराइज वो कैंडिडेट से चार्ज करती है। ये सबके लिए अप्लीकेबल है जो जिनको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। चलिए रूल 6 को देखते हैं। अब रूल 6 ये कहता है इफ़ द कैंडिडेट्स हैव ऑलरेडी होल्ड द एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड नो ट्रेनिंग टू बी रिक्वायर्ड। इसको हिंदी में समझें तो ये अर्थ हुआ इसका, यदि आपके पास पहले से कोई काम का एक्सपीरियंस है और आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है तो उस केस में आपको ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। सनराइज आपको कभी भी ये नहीं कहेगा यानी बाय फोर्स कि आप ट्रेनिंग ही करें। ये आपकी इंटेलिजेंसी पे डिपेंड करेगा कि आप जिस काम के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें आपको कितनी नॉलेज है। रूल 7 ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान से सुने, ये सभी के लिए अप्लीकेबल होगा, ये आप लोग ध्यान से समझ लें। रूल 7, आफ्टर द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट द कंपनी विल बी चार्ज फ्रॉम द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग सब टर्म्स एंड कंडीशन। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, सिलेक्टेड कैंडिडेट का कहने का मतलब ये है कि वो वैसा कैंडिडेट जो अपने इंटरव्यू क्लियर कर लिए, अब उनको ज्वाइनिंग के लिए ऑफर किया जाता है, वो सिलेक्टेड कैंडिडेट कहलाएंगे। तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं हमारी कंपनी उनसे एक फ़ीस चार्ज करती है, और वो फीस क्या होती है वो आगे हम सब रूल में समझते हैं। पहला सब रूल ये कहता है 7 का 1, 40% ऑफ द फर्स्ट मंथ सैलरी ऑफ द कैंडिडेट विल बी चार्ज फ्रॉम द कंपनी यानी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द फर्स्ट सैलरी, ये वन टाइम होता है। 7 का 1 कहता है 7(1) रूल 7(1) ये कहता है कि आपकी जो भी सैलरी डिसाइड होती है आफ्टर इंटरव्यू ज्वाइनिंग के टाइम में, 12,000 हो, 15,000 हो, 18,000 हो, 20,000 हो, XYZ जो भी सैलरी आपकी डिसाइड होती है, उस सैलरी का 40% जो शेयर है वो हम कंपनी से चार्ज कर लेते हैं फर्स्ट मंथ के सैलरी से। जब सैलरी मिलेगी तब, पहले एडवांस नहीं। एक बार फिर से आप लोग सुन लें, डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ये फर्स्ट मंथ की सैलरी से है, नॉट एडवांस पेमेंट, बिफोर सैलरी नहीं है। और ये जो रूल फर्स्ट कहता है ये हम कंपनी से चार्ज कर लेते हैं, कैंडिडेट से चार्ज नहीं करते। लेकिन रूल 2 भी समझना जरूरी है। फिर आगे रूल 2 ये कहता है 40% ऑफ द फर्स्ट मंथ सैलरी ऑफ द कैंडिडेट विल बी चार्ज फ्रॉम द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए समझना। रूल 2 ये कहता है 7(2), यदि कोई कंपनी, देखिए कंपनी क्या होती है ना कि इसको हमने 3 डिवीज़न में इसलिए डिवाइड कर दिया है कि कुछ कंपनी ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम आपको सर्विस चार्ज खुद ही पे कर देंगे, तो वो तो रूल 7(1) में फॉल हो गया। कुछ कंपनी ये होती है कि हम पे नहीं करेंगे, आपने जो चार्ज करना वो कैंडिडेट से चार्ज कर लो, तो उस केस में रूल 7(2) काम करेगा। यानी 40% का शेयर कैंडिडेट को पे करना है, यानी आपको पे करना है 40% का। ये वन टाइम पेमेंट होता है, सेकेंड मंथ से फुल सैलरी आती है। यदि हम रूल 7(2) को देखें तो 7(3) में क्या कहता है कि देखिए कई कंपनियां ऐसे होती है ना जो ये कहती है कि देखो कैंडिडेट के ऊपर भी ज़्यादा भार ना पड़े और हमारे ऊपर भी ज़्यादा भार ना पड़े, तो इसलिए हमने क्या किया है कि एक रूल 7(3) जोड़ दिया है। उसमें हमने कंपनी से 20% और कैंडिडेट से 20%, यानी हमारा 40% पूरा हो गया। तो उस केस में कंपनी हमें 20% दे देती है और 20% हमें कैंडिडेट से लेना होता है। तो यदि आपकी सिलेक्शन इस वाले कैटेगरी में होती है फिर तो आपके सैलरी से 20% की डिडक्शन होगी, और यदि आपकी सिलेक्शन ये 7(2) वाले कैटेगरी में होती है
उस परिस्थिति में आपको 40% की शेयर पे करनी पड़ती है। और यदि आपकी सिलेक्शन 7-1 कैटेगरी में होते हैं तो ये आप समझ लो कि वो आप वहाँ पे आपको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो कंपनी खुद ही पे करती है। लेकिन ध्यान रहे 7-1 वाले जो कैटेगरी होते हैं वो बहुत कम ऐसी कंपनियां होती हैं जो ऐसी एग्रीमेंट साइन करती है। बाकी ज़्यादातर रूल 2 और रूल 3 अप्लीकेबल होते हैं। आप एक बार फिर से हमारे बात को ध्यान से सुन लीजिए। ज्वाइनिंग के बाद जब आप 1 महीना की पूरी सर्विस कर लेंगे कंपनी में, और सर्विस करने के बाद जब आपकी फर्स्ट सैलरी आएगी उसमें से आपने पे करना है 40% का शेयर या 20% का शेयर। क्लियर है? इसमें एक चीज़ हम और जोड़ना चाहेंगे कि ऐसा है ना कि इसके लिए जब हम कंपनी में कैंडिडेट को ज्वाइन कराते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं कि जिस दिन डॉक्यूमेंटेशन हम डिपॉजिट कराते हैं कंपनी में सारे, उस दिन सेम अमाउंट का 1 महीना बाद के डेट में हम उस कैंडिडेट से एक चेक ले लेते हैं। वो चेक सनराइज के नाम से होता है। ज्वाइनिंग के लिए आपको चेक देना आवश्यक होगा। जिस दिन आपकी सैलरी आएगी उस डेट में आपको एक चेक देना होता है, ये सिक्योरिटी चेक होता है। वो चेक आप सनराइज के नाम से इशू करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है आपको अब ये सारे इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होंगी और मैं आशा करता हूँ कि ये टर्म्स कंडीशन आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से हम आपको दोहरा देते हैं कि रूल 1 कैंपस सिलेक्शन वाले कैंडिडेट्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है। रूल 2 से लेकर 7 तक ये सारे कैंपस सिलेक्शन वाले कैंडिडेट्स के ऊपर अप्लीकेबल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।